गुरु चरण में प्रार्थना करूंगा कि मंगल पाठ सुनाए। नमो सिद्धां नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुं हेसु पंचनमुक्कारो सब पावपनाशनं मंगलानं च सभ्येसिं वरं इस मंगल पाठ में ये भावना कही गई है 8वें पद पे, मंगलानुच शुभेच्छी, सबका मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो। और जैन संत जैन साधु इसीलिए संसार की सभी चीजों का त्याग करते हैं। जैन संत जैन साधु इसीलिए दीक्षा लेते हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको इसीलिए छोड़ते हैं कि इनके मन में ये भाव है कि मैं अपने परिवार अपने घर का सोचूं, इसके बजाय मैं पूरे संसार का, पूरे समग्र जीव सृष्टि की अच्छी बातों के लिए वो संसार का त्याग करते हैं। ऐसे हमारे जो गुरु भगवंत है आज अपने बीच में उपस्थित है, ये 13 साल हो गए इनको संसार का त्याग करके, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का त्याग करके। पूज्य मुनिराज तीर्थ निर्वाण विजय जी महाराज इनका नाम है। इन्हीं के साथ पूज्य मुनिराज तीर्थरत्न विजय जी है, और ये जो अभी आपके समक्ष उपस्थित है पूज्य मुनिराज तीर्थतारक विजय जी महाराज है, राजकोट से है मूलतः। 5 साल पहले इन्होंने इस संसार का त्याग, पूरे परिवार का त्याग किया और समाज कल्याण की भावना की। उनके साथ मुनि तीर्थ संयम विजय जी, ऐसे 4 महात्माएं, 2 यहाँ पर आए हैं, 2 दूसरी जगह विराजमान है। इनका दिल्ली आना हुआ चातुर्मास के लिए, जीवन में प्रथम बार ही दिल्ली पधारे हैं। और यहाँ जो गुजराती सोसाइटी है वहाँ पे प्रीतमपुरा में इनका चातुर्मास 12 जुलाई 2026 को रविवार को शुरू होगा। अब जो चातुर्मास क्यों, मतलब भाई, तो थोड़ी सी उसकी जानकारी कि 4 महीने तक इनकी ये जिम्मेदारी होती है एक ही जगह पे स्थिर होना है। स्थिर इसलिए होना है कि बारिश के समय में वगैरह जीव जंतुओं का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव होता है, तो इनकी इतनी भी जिम्मेदारी होती है कि चलते वक्त भी कोई जीव जंतु को नुकसान न हो जाए किसी की, इसलिए। तो बाकी के समय में भी आप देखते हैं कि हाथ में वो पूरा डंडा लेके ही चलते हैं कि आगे कोई तो चींटी भी आएगी तो दूर हटा सके और अपने पैर तले ना आ जाए। इतना समग्र जीव सृष्टि का अकाल मृत्यु न हो, इसका ये ध्यान रखते हैं। और मन में भाव लेके आए हैं कि दिल्ली में भी, पूरा दिल्ली जो कि एक समय में हीरसूरी महाराज के चलते पूरा दिल्ली एक पवित्र नगरी बना था, तो यही भाव के साथ दिल्ली पधारे हैं। दिल्ली में 18 जैन संघ है, वो 18 जगह पे 3-3 दिन का प्रवास करते करते अभी इनका अंतिम पड़ाव है। अगले 12 जुलाई को 10-15 दिन के बाद वो प्रीतमपुरा में चातुर्मास प्रवेश करेंगे। उसके बाद 4 महीने वहीं पे स्थित रहेंगे। चातुर्मास अपने को ऐसा लगता है तप है, साधना है, लेकिन हकीकत में चातुर्मास ये आत्मपरिवर्तन का, अहिंसा का, जीव दया का, करुणा को जीवन में उतारने का और अच्छे व्यक्ति बनने का चातुर्मास है। गुरु किसी से पैसा लेते हैं, इनका पूरा जीवन मतलब बिना पैसे से ही चलता है। इनके पास से कोई भी मार्गदर्शन मांगो, इसकी कोई फी नहीं होती है, बस फी ये होती है कि आप जीवन में कैसे सुधार करोगे। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी तरह से उनके साथ बातचीत करना, तो अनुभव का बहुत गहन ज्ञान, गुरु भगवान को बहुत ही गहन ज्ञान है। और दिल्ली गुजराती स्वतंत्र मुक्ति पूजक संघ के हमारे अध्यक्ष महोदय भी इधर उपस्थित है, और उनके साथ नवेश भाई उनके जो सेक्रेटरी महोदय भी उपस्थित है। तो इनकी तरफ से मैं पूरे दिल्ली वासियों को, पूरे देशवासियों को निमंत्रित करना चाहता हूँ कि चातुर्मास प्रवेश करेंगे, तो आपके माध्यम से ही हम देशवासियों को और दिल्ली वासियों को बता पाएंगे। और 4 महीने के चातुर्मास दरमियान भी जब भी मौका मिले तो प्रीतमपुरा आना है, मार्गदर्शन लेना है, भावित होना है, तो जीवन सुधार की तरफ आगे बढ़ना है। अब सब में हमारे न्योते को यहाँ पे पधारे और
तो आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिल्ली महानगर में आना और सज्जनों के गुरुदेव आप यहाँ तक आए हो तो क्यों जन जन तक हम ना पहुंचे। आज तकलीफ एक ही है, जितनी शीघ्रता से बुराई का प्रसार हो रहा है और सच्चाई और अच्छाई का दमन बढ़ता जा, इसलिए बड़ी तत्व की बातें बाजू में रख करके हमारे जीवन की नैतिकता को भी हम यदि समझ लें, आज यदि हम एक पिता के रूप में हैं, आज यदि हम किसी की पुत्र के रूप में हैं, पत्नी के रूप में हैं, पड़ोसी के रूप में हैं, और उस भूमिका को हम नीतिमत्ता से अदा करना सीख ले, तो आज राम राज्य दूर नहीं। कहीं हमें भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भविष्य में किसी अवतार के राह देखने की जरूरत नहीं। यहाँ बैठा हर एक सदस्य वो राम और सीता से कम नहीं, यदि वो नीति से जीना सीखे। आज संतों की जरूरत क्यों पड़ रही? संतों का काम तो साधना करना, लेकिन आपको पता नहीं होगा, वेद ग्रंथों में, जैन आगमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है कि साधु संत अपनी साधना भले ही वन में रहकर, उपवन में रहकर या किसी मकान में रहकर करे, उसकी साधना के पुण्य का छठा भाग वो देश को, राष्ट्र को, आम जनता को अर्पण करता है, क्योंकि संत कभी स्वार्थी नहीं हो सकता, और स्वार्थी होता है वो संत नहीं। आज ये प्रयत्न किया, गुरुदेव ने विश्वास रख करके कुछ भविष्य की उज्जवल दिशा देख करके हमको इस दिल्ली राज्य की तरफ भेजा, और करीबन 2000 किलोमीटर का पैदल विहार करके यहाँ तक आए। लेकिन कष्ट के पीछे भावी में होने वाला लाभ, उसके आगे ये कष्ट का थकान भी महसूस नहीं। बस तो आप सबसे भी इतना ही अनुरोध, आपके पास एक ताकत है, और यदि उस ताकत को आप नीतिमत्ता से उपयोग कर ही रहे हो, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन और उसमें आप यदि सद्भावना से जुड़ो, और जहां जहां जो भी पुष्प की सुवास है उसको यदि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करो, तो शायद इस देश के भीतर आज जो हमारे पास सज्जन कम है ऐसा नहीं, लेकिन सज्जनों के पास जो सोच, जो संगठन चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें खामी। तो हम आपसे भी यही अनुरोध करेंगे, जहां भी आपको कुछ अच्छा दिखे, अच्छा सुनने मिले, आपके माध्यम से वो अच्छाई देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। इससे संतों का काम भी आसान हो। सचमुच में प्रवचन है ना, जीवन में दो प्रकार की चीजें होती है, एक उपयोग में ली जाने वाली, प्रयोग में ली जाने वाली, और दूसरी प्रदर्शन में ली जाने वाली। आज उसमें भी हमारी गड़बड़ हो। रूप, सत्ता, संपत्ति, ये सब प्रयोग में ली जाने वाली चीजें थी। सद्बुद्धि प्रयोग की चीज थी, जिससे उसका कुछ लाभ व्यक्तिगत और समष्टिगत प्रजा को मिले, लेकिन आज वो प्रदर्शन का माध्यम है। और इस प्रदर्शन के युग में प्रवचन वो कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, परिवर्तन का हेतु है। लेकिन ये प्रवचन कैसे जन जन तक पहुंचे? युवा पीढ़ी के कदम कहीं लड़खड़ा रहे, और जनमानस कहीं विकृति की तरफ जा रहा। तो जब उनके जीवन में कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं होगा, कोई सोच देने वाला नहीं होगा, तो उनके जीवन में
सुख शांति और समृद्धि कैसे आ पाई। हर एक व्यक्ति की अपनी भूमिका होती, वो अपनी भूमिका अनुसार ही कोई भी कार्य में अपना योगदान दे सकेगा। संतों को भी कभी ऐसी भावना नहीं होती कि पूरा जगत संत बन जाए, लेकिन इतनी भावना जरूर होती, जिसकी शक्ति हो वो संत बने, शक्ति नहीं है तो वो कम से कम सज्जन भी बन जाए, तो भी ये राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य हम कुछ अदा कर सके, ऐसा हमें अंदर से आत्मसंतोष होता, और वही हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ जो भी लक्ष्य लेकर आए हैं उसमें सतत आप सभी के सहयोग की अपेक्षा हर कदम पर पड़ेगी, और हमें विश्वास है कि आपके भीतर भी जो देश राष्ट्र समाज के प्रति जो सद्भावना है, तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहोगे और राष्ट्र की सेवा के कार्य में हम सब साथ मिलकर के कहीं ना कहीं आगे सकारात्मक परिवर्तन में निमित्त बन सकते। कोई वजह होगी, इतने बड़े दिल्ली में 18 संघ हैं, उसमें 2 जगह पे ही साधु भगवंतों का चौमासा है। एक मंडार संघ में है और एक प्रीतमपुरा में है, और कहीं साधु भगवंतों का चौमासा नहीं है। गुरु जी की जो दीर्घ दृष्टि है, वो चाहते हैं कि जो आप जानते हो कि मन में जो प्रश्न आपका उपस्थित होता है उसका कोई निवारण है तो हम कर सकते हैं। तो ये जानकारी मेरे पास थी, तो गुरुजी ने बोला कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली बैठो, उन लोगों को समझाओ जिसकी जीवन में तूफान आ रहा है, जिसकी जीवन में आंधी आ रही है, उसको कैसे रोका जाए। मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन रमन शुक्रावली है, रमन आकाशास्त्र है, रमन का ज्योतिष है, रमन फातना है, ये सब बहुत पुरानी चीज है। जब ग्रह नक्षत्र कुंडली ये सब नहीं थी तब यह चलता था, आज सब लुप्त हुआ है, लेकिन पूर्वजों ने हमको सिखाया हुआ है, तो आज मेरे पास उपस्थित है। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो मन का समाधान हम कर सकते हैं। आप कभी भी प्रीतमपुरा में चार महीना तो उधर ही है हम, आप कभी भी आओगे और आपका कोई भी समस्या होगी तो हम संघों में जाएंगे, लेकिन जो भी समस्या है आपका पर्सनल जो भी समस्या होगी तो वह प्रीतमपुरा में ऑफिस बन रही है और उधर ही ये सब समस्या सॉल्व होगी। गुजराती समाज में महाराज जी का चातुर्मास का स्थापना होगी, और वहाँ हमारे दिल्ली के मेयर और भी कई राजनीतिक लोग वहाँ पहुँचेंगे। सीएम साहब भी अभी संभावना भी आज क्लियर हो जाएगी, वो भी पहुँच रही है।